आज की ये वीडियो लेडी कैडेट कोर्स के मेडिकल टेस्ट के हवाले से है। जिन फीमेल्स ने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया हुआ है या आने वाले दिनों में वो अप्लाई करेंगी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि इनिशियल टेस्ट के बाद आपका जो मेडिकल होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें वो चेक करेंगे और किन वजूहात पे आपको अनफिट किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि आप जैसे ही इनिशियल टेस्ट के लिए जाएंगे, अगर आपका टेस्ट सुबह 7 बजे है या 9 बजे है या इवन 11 बजे भी है, तो आपका मेडिकल उसी दिन होगा। लेकिन अगर आपका टेस्ट 11 बजे के बाद होगा, तो फिर आपको कहा जाएगा कि नेक्स्ट डे आपने दोबारा से आना है मेडिकल के लिए। तो कोशिश करें कि आपने सुबह जल्दी जाना है ताकि उसी दिन आपका मेडिकल भी हो जाए। सेंटर आप लोग चले गए, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम स्लिप वगैरह डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में बिठा दिया जाएगा। इनिशियल टेस्ट आपका होगा वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। अभी जैसे ही आपका ये टेस्ट पास हो जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा कंग्रेचुलेशंस, और आपने जाना है अपने स्लिप के बैक साइड पे पास वाला स्टैंप लगा देना है। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि अभी आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल के लिए वहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करवाया जाएगा, तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा, डिपेंड करता है बाकी बच्चे पूरे होने में। जैसे ही बच्चे पूरे हो गए, सबसे पहले वो आपकी हाइट देखेंगे। अगर आपकी हाइट पूरी है तो ठीक है, आपका आगे मेडिकल होगा। जिन फीमेल्स का हाइट कम होगा उनको यहाँ से ही अनफिट कर दिया जाएगा। याद रखें, अगर आपकी हाइट का मसला आ रहा है तो वो आपको सीएमएच नहीं रेफर करेंगे, बल्कि डायरेक्ट वो आपको अनफिट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आपका वेट आ जाता है। वेट जिसका अगर ज़्यादा है, थोड़ा बहुत मसला है, उसको टाइम दे दिया जाता है। जिनका थोड़ा सा कम होता है उनको भी टाइम दे दिया जाता है कि वेट आप गेन कर लें। लेकिन अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा वेट है या बहुत ही कम है, तो फिर अनफिट कर दिया जाता है। इसमें भी आपको सीएमएच ना हाइट में रेफर करते हैं और ना ही आपको वेट में सीएमएच रेफर किया जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आई साइट। सामने इस तरह का बोर्ड होगा और वो आपको कहेंगे कि राइट आंख पे आप लोग हाथ रखें, लेफ्ट से आप देखें और बताएं ये क्या लिखा हुआ है। फिर लेफ्ट पे हाथ रखें और राइट से बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। और अगर किसी के आई साइट का मसला होगा तो उनको सीएमएच रेफर किया जाएगा। आई साइट के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी आई साइट ग्लासेस के साथ ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं, या विदाउट ग्लासेस भी आपको नज़र आ रहा है, दोनों के साथ आप एलिजिबल है। बस मेन चीज़ ये कि आपको नज़र आना चाहिए। बाकी 6x6 वो नहीं देखते कि ग्लासेस पहनी हुई है या नहीं। इसके बाद वो देखेंगे आपका नी नोकिंग। नी नोकिंग देखने के बाद आपका होगा कैरिंग एंगल। आपको कहा जाएगा कि दोनों बाजू आप आगे करें और आपके बाजू का एंगल देखा जाएगा। नी नॉकिंग में आपके ऊपर घुटने देखे जाएंगे कि वो आपस में टच तो नहीं हो रहे, पाँव आपके बराबर किए जाएंगे। और देखेंगे ये जो आपके नीज हैं, अगर आपस में टच हो रहे हैं तो ये आपका मसला है। इसको ठीक करने के लिए आपको टाइम भी दिया जा सकता है या आपको वो अनफिट भी कर सकते हैं। इसके बाद होगा फ्लैट फीट। आपके पाँव को देखा जाएगा, ये फ्लैट तो नहीं है। अगर आपका फ्लैट है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, अगर फ्लैट नहीं है तो फिर आप पास हैं। और यहाँ पे अगर आपको अनफिट कर दिया जाता है तो आपने उनको कहना है कि सर आप प्लीज़ मुझे सीएमएच रेफ़र कर दें, मुझे एक बार दोबारा से अपने आप को दिखाने का मौका दे दें। तो इस तरह से वो आपको सीएमएच भेज देंगे। अगर आपको रेफ़र कर दिए तो आपके चांसेस बन जाते हैं, आपको फिट किया जा सकता है। इसके बाद आपके कानों को देखा जाएगा। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, बाज़ सेंटर में देखा जाता है, बाज़ में नहीं। आपके नोज़ को, ये जो ईएनटी वाले होते हैं, ईयर नोज़ थ्रोट, ये फॉर्मेलिटी के लिए फाइनल मेडिकल में डिटेल से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक देखा जाता है कि किसी ने कान में कोई मशीन तो नहीं लगाया, सही तरह से आवाज़ सुन रहा है या नहीं, और नाक का कोई ज़्यादा मसला तो नहीं है। और कानों को भी देखा जाता है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 3 चीज़ें ईएनटी वाले, ये फॉर्मेलिटी के लिए होता है। इसके बाद देखा जाता है कि बच्चे को कोई स्पीच डिसऑर्डर तो नहीं। आपको कहा जाएगा कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। देखा जाएगा कोई ज़बान तो नहीं अटक रही, कोई मसला तो नहीं है इसको। अगर आप हकला रहे हैं तो ऐसा बच्चा तो इस भी में नहीं चल सकता। तो ये स्पीच डिसऑर्डर भी आपका देखा जाता है। आपके बॉडी पे कोई निशान तो नहीं है, कोई मार्क्स तो नहीं है, वो देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों ने कट्स लगाए होते हैं। मेल्स तो लगाते हैं बहुत सारे, लेकिन अक्सर फीमेल भी लगा देती हैं। किसी ने लिखा होता है ए, किसी ने लिखा होता है बी, किसी ने सी लिखा होता है, एस लिखा होता है, डी लिखा होता है। इस तरह से आपने नाम नहीं लिखने किसी भी बंदे का, या कट्स नहीं होने चाहिए किसी भी किस्म के। इसके बाद देखे जाते हैं आपके जिस्म पे कोई फंगस या किसी भी तरह के निशान तो नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये निशान वगैरह आ जाते हैं, वो निशान आपके नहीं होने चाहिए। वो आपकी बोन्स को देखेंगे, कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था बचपन में, या भी फ्रैक्चर तो नहीं है कुछ। आपके हाथों को देखेंगे कि आपके हाथ दोनों काम कर रहे हैं, यानी फिंगर्स आपके सारे देखेंगे ठीक तरह से बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बहुत सारे बच्चों की अगर उंगली टूट जाती है वो फिर बंद नहीं होती।
तो ये सारा कुछ वो आपके इनिशियल मेडिकल में देखेंगे। लिहाजा आप लोगों ने अभी से अगर कोई भी मसला है, आपकी हाइट कम है, उसको 1 इंच आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। वेट आपका कम है, उसको गेन करें, ज़्यादा है उसको कम करें। इसी तरह फ्लैट फीट का मसला है, कैरिंग एंगल का मसला है, ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। कोई भी मसला आ रहा है, स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इस पर आप हमसे रब्ता करें, हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। आखिरी टिप और सबसे ज़रूरी कि अगर वो आपको अनफिट करते हैं, आपने उनको बोलना है कि सर आप प्लीज़ हमें अनफिट ना करें, हमें आप CMH रेफ़र कर दें। रेफ़र फॉर्म आपने लेना है, CMH जाना है। अगर CMH से फिर अनफिट होते हैं, फिर आपकी अपनी किस्मत है, लेकिन सेंटर से कभी भी आपने अनफिट नहीं होना। उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है, 2-3 बार आप बोलेंगे तो वो आपको CMH रेफ़र कर देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह CMH से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी तैयारी के लिए बहुत सारी फीमेल्स परेशान होंगी, परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। पिछले कोर्सेज का हमारा रिजल्ट आप देखें इसी यूट्यूब चैनल पे। पहले हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, ये आपके सामने ये स्लाइड्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से हम आपको समझाएंगे। वर्बल भी, नॉन वर्बल भी, 3 किस्म के आपके टेस्ट होते हैं। वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है और एकेडमिक होता है। हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, पास पेपर्स आपको देंगे, वही क्वेश्चन हम आपको देंगे जो कि हर कोर्स में बार बार रिपीट होते हैं, तो किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। LCC 23 का रिजल्ट हमारा देखें आप, ये मेरी स्टूडेंट थी, इसकी सिलेक्शन हो गई थी और ये अभी एज ए कैप्टन अपनी खिदमत दे रही है पाकिस्तान आर्मी में। LCC 24 में मेरे पास टोटल 6 फीमेल्स आई थी, जिसमें से 4 की सिलेक्शन हो गई थी। ये उनका रिजल्ट आपके सामने है। अगर ये बच्चियां कामयाब हो सकती है तो आप में से भी हर एक बच्चा पास हो सकता है। ये देखें LCC 25 का रिजल्ट, ये स्टूडेंट भी अगर पास हो सकती है तो आप में से हर एक बच्चा भी ICSB से रिकमेंड हो सकता है। ये ICSB का रिजल्ट है। इनिशियल में तो आप इजीली पास कर लेते हैं, ICSB मुश्किल होता है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ICSB भी इजीली कर देते हैं। ये लाइबर ईमान को आप देखें, ये लाइबर ईमान पहले LCC 24 में इसने अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लो मेरिट हुई। इसके बाद LCC 25 में इस बच्ची को ज्वाइनिंग आई और अभी ये पास आउट भी हो गई और एज ए कैप्टन अपनी खिदमत पाक फौज में दे रही है। इसके बाद ये देखें, ये LCC 26 के मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट है, ये भी कामयाब होगी पिछले कोर्स में। अभी LCC 27 आ गया है, तो इसमें मुझे यकीन है कि आप लोग भी कामयाब होंगी ज़रूर। बस अल्लाह पाक ने कहा एक इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। कोशिश आपने करनी है, कामयाबी आपको अल्लाह पाक देगा। तो सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने 2 व्हाट्सएप के नंबर शो हो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकती हैं।